हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय एच सर में। आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी का एक अच्छा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि अक्सर आता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो देखो इसमें अभी क्या करना है हमको। जैसे क्वेश्चन ये है आपका कि अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, दो बार उसको थ्रो किया जाता है, यानी दो बार उसको टॉस किया जाता है। ठीक है ना। तो अब देखो, जैसे पहली बार किया और दूसरी बार किया तो एक पेयर हो गया इस तरह से। ठीक है ना, यानी कि इसको वन इवेंट माना जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, यानी कि 5 कम से कम एक बार, कितनी बार आएगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और 5 यानी कि 5 विल नॉट कम अप इधर अ टाइम, या और 5 के ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी है एक भी बार। तो देखो चलो, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, जब किसी डाई को दो बार थ्रो किया जाएगा तो कौन कौन से नंबर उस पर आएंगे, वो हम लोग पहले सबसे पहले बनाते हैं। तो देखो बना है इसमें कि वो जो नंबर हम डाइस पे जब हम नंबर इसको थ्रो करेंगे तो जो नंबर आएंगे वो कौन कौन से होंगे। तो देखो सबसे पहले मान के चल रहे, पहली बार जब हम उसको थ्रो करेंगे तो जो पेयर बनेंगे नंबर्स के, उनको हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब देखो मैं लिखना बता रहा हूं आपको कि कैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे दो बार इसको थ्रो करने में। तो क्या करना है, जैसे पहली डाई पे पहली बार में 1 1 ही आएगा, मान के चलते हैं ऐसा। ठीक है ना। और दूसरी बार में जब उसी को थ्रो करेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है ना। दोबारा में जब उसको हमने थ्रो किया तो अलग नंबर आएंगे, वो मैं बता रहा हूं आपको कैसे बनाएंगे आप। पहली बार में आपने पहली वाली डाई पर सब 1 के साथ कर लिए, दूसरी बार में इसको आप 2 के साथ करेंगे। ठीक है ना। तो देखो 2 के साथ जब आप करेंगे तो 1 2 3 4 हो गया यहां पे। अब आप फिर यहां पे ले लेंगे, 2 के साथ आएगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना, समझ में आया। फिर आप देखो इसी वाली डाई में आप 3 के साथ लेंगे। ठीक है, 3 के साथ जब आप लेंगे, 3 के साथ 3 तो देखो 3 के साथ जब लेंगे आप तो क्या क्या 1 2 3 4 5 6। अब आप 4 के साथ लेंगे, यानी पहली बार को डाई जो आएगी उस पे ये नंबर आएगा। ठीक है ना। 4 के साथ 4 ही चलाएंगे यहां पे, 4 4 4 4 और 4। अब देखो 4 के साथ जब यहां पे तो 1 2 3 4 5 6। अब 5 के साथ चलाएंगे जब आप नंबर। ठीक है ना। तो पहले मैं लिखना बता रहा हूं आपको, इसलिए नहीं तो मैं लिख देता एक बार में, उसके बाद क्वेश्चन शुरू कर देता। तो पहले लिखना सीखो कि पेयर कैसे बनेंगे, वो आपको आना चाहिए। ठीक है ना। तो देखो अब 5 के साथ जब पहली वाली डाई पे 5 नंबर आएगा तो दूसरी वाली पे फिर 1 2 3 4 5 6। अब 6 के साथ पहली वाली डाई पे अगर 6 नंबर आ गया तो दोबारा में जब उसको थ्रो करेंगे तो कौन सा नंबर आ सकता है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो अभी आपको मैं लिखना बता रहा हूं। ठीक है ना। केवल लिखना सीखो ये, है ना। कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, अगर आपको इसका सीरियल पता है, ठीक है ना, एक इसका क्रम होता है, वो अगर पता है तो देखो मैंने बिल्कुल आराम से लिख दिया ना। अब फिर यहां पे 1 2 3 4 5 और ये 6। तो कितने हो गए टोटल ये। अब आप काउंट करेंगे, काउंट करने के लिए ब्रैकेट बने हुए हैं तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 बाई 6 यानी कि 36 टोटल इवेंट होगा ये। ठीक है ना। टोटल कितना हो गया ये 36। ठीक, स्क्वायर हो गया ना ये, तो 36 इवेंट हो गए। अब देखो इसमें 5 कितनी बार आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, फर्स्ट पार्ट, 5 विल कम एटलीस्ट 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितना है 36, तो ये आपको 36 लिख ही देना है नीचे। अब फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 5 एटलीस्ट कितनी बार आया है। देखो हर एक इसमें 1 टाइम आया होगा, 1 यहां पे 1, ये मतलब 2 1 2, यहां पे देखो 3, यहां पे देखो 4, यहां पे देखो 5 6 7 8 9, इसको 1 ही लेंगे 9
10 और यहां पे चलेंगे तो ये 11। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं बच्चों? 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ 5 विल कम एटलीस्ट 1, तो ये आएगा 11/36। सेकेंड पार्ट इसका है, सेकेंड पोर्शन के प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट व्हेन 5 विल नॉट कम अप ईदर अ टाइम। तो इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो ये निकलेगा आपका, ये बच्चों निकलेगा 1 माइनस ये वाला, ठीक है ना, इसको पी डैश ई लिख लेंगे तो ये पीई आ जाएगा, ठीक है ना। 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। अगर होने की प्रोबेबिलिटी x है तो ना होने की 1 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस 11/36 करेंगे बच्चों। ये सिंपल है, फ्रैक्शन तो आती ही होगी आपको, अगर नहीं आती है तो सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका 25/36 इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन 5 विल नॉट कम अप ईदर अ टाइम। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको बता रहा हूं मैं, इनकी आने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है एग्जाम्स में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 9 रेड 7 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है, उसमें 9 रेड बॉल्स है, 7 व्हाइट बॉल्स है और 4 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है ना। अ बॉल इज ड्रॉन, उसमें से कोई बॉल निकाले एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी दैट द बॉल ड्रॉन विल बी रेड। अगर रेड हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अगर व्हाइट हो तो उसकी क्या होगी, रेड और ब्लैक हो, रेड भी हो सकती ब्लैक भी हो सकती, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, व्हाइट और ब्लैक, अगर व्हाइट और ब्लैक दोनों में से कोई है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एंड नॉट रेड अगर है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। चलो हम लोग देखो समझते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि टोटल बॉल्स करते हैं हम लोग, कितनी, टोटल बॉल्स, यानी कि यही हमारी जो है टोटल इवेंट है, ठीक है ना। तो टोटल इवेंट यानी टोटल बॉल, 9 रेड बॉल है देखो बच्चों, 7 व्हाइट बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है, तो टोटल ये कितने हो गए, 20 बॉल्स हो गए, ठीक है ना। अब इसमें ये हमको पता ही है कितनी रेड है, कितनी व्हाइट है, कितने ब्लैक है। तो इसमें देखो कॉम्बिनेशन बने हुए हैं रेड और ब्लैक के। रेड और ब्लैक कितनी है टोटल, रेड है आपकी 9 और ब्लैक है 4, तो ये भी लिख लेते हैं यहां पे, रेड प्लस ब्लैक, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। रेड प्लस ब्लैक कितना है, 9 प्लस 4, तो ये है 13 बच्चों। और दूसरा है कॉम्बिनेशन और व्हाइट और ब्लैक, ठीक है ना। तो दूसरा है आपका व्हाइट और ब्लैक, यानी कि इसको प्लस लिखेंगे, व्हाइट और ब्लैक। व्हाइट कितनी है बच्चों, 7 है और ब्लैक कितनी है, 4 है, तो ये आपके 11 बॉल्स हैं। और वो रेड और व्हाइट आपके पास पता ही है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, यानी रेड बॉल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फॉर रेड बॉल विल बी द फेवरेबल आउटकम्स ओनली 9, क्योंकि 9 ही रेड बॉल है, 9 ही बार निकलेंगी, तो ये फेवरेबल, इसकी जो कंडीशन है वो 9 है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं इसके, 20 है, तो ये 9/20 हो गया बच्चों, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इसका है व्हाइट बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फॉर व्हाइट बॉल, द टोटल फेवरेबल आउटकम्स फॉर व्हाइट बॉल्स विल बी 7 and total outcomes will be 20. Therefore, the probability of white balls will be 7/20. C देखो, रेड और ब्लैक, यानी कि ये इसको A बोलेंगे भाई, इसको B बोलेंगे, और ये C। C क्या है, रेड और ब्लैक। रेड और ब्लैक का टोटल कॉम्बिनेशन कितना है, 13, तो ये फेवरेबल आउटकम्स जो है इसकी वो कितने हो गए, किसके लिए, रेड और ब्लैक के लिए फेवरेबल आउटकम्स हो गए, क्योंकि निकालेंगे बॉल तो या तो रेड हो या ब्लैक हो, तो रेड भी हो सकती है ब्लैक भी हो सकती है, तो दोनों की कॉम्बिनेशन ऐड हो जाते हैं जब भी इस तरह की कंडीशन आए, और माने या, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह की कॉम्बिनेशन आए तो जितने के कॉम्बिनेशन दिए जा रहे हो उन सबको ऐड कर देंगे, तो रेड भी हो सकता ब्लैक भी हो सकता, तो टोटल 13 बॉल्स हो गए, यही आपके फेवरेबल आउटकम्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फॉर रेड और ब्लैक, द फेवरेबल आउटकम्स विल बी 13 एंड द टोटल आउटकम्स 20, ठीक है ना। चलो अब ये डी देखो, व्हाइट और ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन कितने हैं, 11 है, तो ये फेवरेबल आउटकम्स
किसके लिए? व्हाइट और ब्लैक के लिए 11/20 टोटल आउटकम्स। ठीक है ना, डी भी हो गया। अब ई और है नॉट रेड, तो ई है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट रेड इज इक्वल टू 1 माइनस पीई ऑफ रेड, यानी कि 1 माइनस रेड की, यानी रेड के ना आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो जितनी आने की है 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आने की कितनी है रेड के लिए? पहले ही था 9/20, तो 1 में से 9/20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये फ्रैक्शन है बच्चों, सॉल्व करना आता होगा आपको। एलसीएम में यहाँ 20 आ जाएगा, तो यहाँ पे 20 माइनस 9 आ जाएगा। ये आपका 11/20 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट रेड। ठीक है, चलो अब बढ़े आगे, आप लोग प्रैक्टिस करो। इसी तरह के क्वेश्चन सारे आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब